कहानी के शुरुआत में हम कुछ पहाड़ देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपने फादर के साथ पहाड़ पर चढ़ रही थी और तभी वो स्लिप हो जाती है, लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से वो नीचे नहीं गिरती और आखिरकार पहाड़ पर चढ़ जाती है। जिसके बाद उसका बाप उसे ट्रोल के माउंटेन दिखाता है। इन पर कुछ कहानियां बनी हुई थी जिसकी वजह से वो अपने बाप की बात का यकीन नहीं करती और कहती है कि कहानियां कभी सच नहीं होती और अपने बाप को ट्रोल की कहानियां सुनाने लगती है। वो बताती है कि कई हजार सालों पहले ट्रोल नशे में धुत होने की वजह से वक्त को भूल गए और सूरज की रोशनी पड़ने से पत्थर बनकर माउंटेन की शक्ल अख्तियार कर गए, क्योंकि वो अंधेरे में रहते थे और सूरज की रोशनी से वो पत्थर बन जाते थे। तभी लड़की का बाप उसे बताता है कि हर कहानी में कोई न कोई हकीकत होती है और यह कहकर वो अपनी बेटी को आंखें बंद करने का कहता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे पहाड़ पर ट्रोल के चेहरे नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो चौंक जाती है। इसके बाद हमें 20 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर एक टीम अपनी रिसर्च के लिए जमीन खोद रही थी और उनकी लीडर नोरा थी। यह वही लड़की थी जिसके बचपन की कहानी मैंने आपको शुरू में बताई थी। यहाँ पर वो जमीन को खोद कर कुछ ढूंढ रही थी कि तभी उसे जमीन में कुछ दिखाई देता है। यह पुराने वक्तों के कुछ ड्रैगन के सैंपल थे और नोरा इनकी खोज कर रही थी, क्योंकि नोरा एक पैलियोंटोलॉजिस्ट थे जो पुरानी चीजों की खोज करते थे। यह देखकर वो खुदाई शुरू कर देते हैं। खुदाई के दौरान वो पहाड़ों को ब्लास्ट करके रास्ता बनाने रखते हैं। इसी बीच ब्लास्ट के दौरान वहाँ से कुछ अजीब चीज निकलती है। यह देखने के बाद खबर आर्मी तक पहुँच जाती है और वो इसे गवर्नमेंट तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि उन्हें जमीन पर कुछ अजीबो गरीब निशान मिलते हैं जो कदमों के थे लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़े थे। प्राइम मिनिस्टर इस सब की जांच के लिए अपनी मीटिंग में नोरा को बुलाती है, क्योंकि वो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट थी। मीटिंग में पहुंचने के बाद सिगरेट वहां पर मौजूद सभी को कदमों के निशान दिखाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े थे, जिन्हें देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और अपनी अपनी राय देने लगते हैं। इसी बीच सिगरेट उन्हें एक वीडियो दिखाती है जो ब्लास्ट के बाद उस चीज के निकलते वक्त लोगों ने बनाई थी। वीडियो में वो एक ऐसे मॉन्स्टर को देखते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह था, लेकिन उसकी लंबाई 40 से 50 फीट की थी। नोरा उसे देखने के लिए इंड्रास के साथ, जो कि प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर था, लेस्जा चली जाती है, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले वहीं से गुजरा था। वहां पर पहुंचने के बाद नोरा कैप्टन क्रिस से मिलती है जो नोरा को एक घर दिखाता है जहां पर वो मॉन्स्टर गुजरा था। नोरा वहां पर मौजूद घर वालों से उसके बारे में पूछती है, लेकिन छुपे होने की वजह से वो उसे देख नहीं सके। क्रिस नोरा को बताता है कि इसके कदमों के निशान 3 किलोमीटर तक जा रहे हैं और आगे एक भी निशान नहीं है। इसके बाद नोरा क्रिस के साथ प्लेन में बैठकर निशान देखने जाती है। अभी वो निशान देख ही रहे थे कि तभी उसे अपने फादर की बताई हुई बातें याद आ जाती हैं, जिसके बाद नोरा उनसे मिलने चली जाती है। लेकिन वो एंड्रियाज और क्रिस को देखकर अजीब बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी रिसर्च में इतने खो गए कि उन्हें बाकी किसी का भी होश नहीं रहा और यही वजह थी कि नोरा अपने बाप से अलग रहती थी। नोरा उन्हें सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो नोरा से कहता है कि वो एक ट्रोल है और यह भी बताता है कि मेरी बताई हुई सभी कहानियां सच्ची हैं। लेकिन नोरा उनकी बात का यकीन नहीं करती, जिसकी वजह से वो उनके साथ छानबीन के लिए आता है और वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसके निशानात खत्म हुए थे। नोरा का फादर उस जगह का मुआयना करने लगता है कि तभी ट्रोल की आंख खुल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और अपने जहाज पर बैठकर वापस आ जाते हैं। लेकिन वापस आते वक्त क्रिस उसकी पिक्चर अपने ऑफिस में भेज देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वापस आने के बाद नोरा का फादर उन्हें बताता है कि वो एक ट्रोल है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन वो उनकी बात का यकीन नहीं करते और उसे एक खतरा समझते हैं। जिसके बाद वो क्रिस की कमांड में एक फोर्स को उस पर हमला करने के लिए भेजते हैं। नोरा क्रिस से अपने आने का कहती है और वो इसके लिए राजी हो जाता है और ये उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो आने वाला था। क्रिस आर्मी को अपनी अपनी जगह पर तैनात कर देता है और ट्रोल के आने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच नोरा अपने फादर के साथ बचपन की बातें करने लगती है कि तभी वहां पर ट्रोल आ जाता है। क्रिस चीफ कमांडर के ऑर्डर मिलते ही ट्रोल पर हमला कर देता है, लेकिन उनके हमले का ट्रोल पर कुछ भी असर नहीं होता। ट्रोल गुस्से में आकर उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सभी वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच नोरा का फादर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो इसे किसी हद तक शांत भी कर देता है, लेकिन तभी वहां पर आर्मी ऑफिसर उसे शूट करने लगता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर नोरा के फादर पर अटैक कर देता है। नोरा का फादर अपने आखिरी वक्त में नोरा को रॉयल प्लेस, किंग और होम के बारे में बताता है और ये बताते ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उनके बताए हुए लफ्जों की नोरा को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आती। इसके बाद नोरा ट्रोल की कहानी पर रिसर्च करने लगती है, जिससे उसे मालूम होता है कि ट्रोल को क्रिश्चियन से नफरत थी। वो उनके खून की स्मेल पहचान लेते थे, क्योंकि वो चर्च में मौजूद घंटियों के बजने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसी बीच उन्हें
खबर मिलती है कि ट्रोल शहर में आ गया है, जिसे सुनकर नोरा उन्हें कहानियों का तरीका इस्तेमाल करने का कहती है, जिस पर अमल करते हुए वो अपने जहाजों पर घंटियां बांधकर ट्रोल के सामने आते हैं ताकि वो घंटियों की आवाज सुनकर वापस चला जाए। ट्रोल को देखकर वहां पर मौजूद आवाम भागने लगती है और उनमें अफरा तफरी मच जाती है। घंटियों की आवाज सुनकर ट्रोल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह उन पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी को तबाह करने लगता है। और इसी बीच एक प्लेन नीचे रुके हुए बच्चे पर गिरने ही वाला था कि ट्रोल उसे बचा लेता है। तो यहाँ पर हमें मालूम होता है कि ट्रोल इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, बल्कि वो कहीं पर जा रहा है या फिर कुछ ढूंढ रहा है। इसके बाद ट्रोल वहां से चला जाता है। इस सब के होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नोरा को वहां से जाने का कहती है। अब ट्रोल के शहर में आने की वजह से हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी और ट्रोल आहिस्ता आहिस्ता ओस्लो की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सभी के सभी घबराए हुए थे और इससे बचने की कोशिश कर रहे थे। यह सब कुछ देखने के बाद आर्मी फोर्स उस पर मिसाइल से हमला करने का कहती है, जिससे प्राइम मिनिस्टर मान लेती है और वह पूरे ओस्लो शहर को ट्रोल के आने से पहले खाली करने का कहते हैं। ये खबर सुनते ही सभी लोग ओस्लो से जाने लगते हैं और पूरे शहर को खाली कर देते हैं। एंड्रियास भी नोरा के साथ वापस चला आता है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से कह कर आया था कि वो जॉब छोड़ रहा है। जाते वक्त जब नोरा अपने फादर की डायरी पढ़ रही थी तो एंड्रियास उसे रिकॉर्ड सेंडिंग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसे अपने फादर के आखिरी वक्त में बताई हुई बातें याद आ जाती हैं क्योंकि उन्होंने रॉयल प्लेस, किंग और होम के बारे में बताया था और इस सब का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नोरा सब कुछ जान गई थी, जिसके बाद वो दोनों रॉयल प्लेस में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते, लेकिन तभी रिकॉर्ड सेंडिंग आ जाता है और वो नोरा को देखकर कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगी। सेंडिंग उन्हें अपने साथ अंदर ले आता है और नीचे तहखाने में मौजूद एक गुफा में ले जाता है। वहाँ पर सेंडिंग नोरा को बताता है कि उन्होंने इस गुफा की खोज 1920 में की थी और यह भी कि रॉयल प्लेस आज एक राजा के घर के ऊपर बना हुआ है। और जो ही सेंडिंग लाइट ऑन करता है तो वो जगह ट्रोल की खोपड़ियों और पुतलों से भरी पड़ी थी, जिसे देखकर नोरा हैरान हो जाती है। सेंडिंग नोरा को बताता है कि यह ट्रोल के किंग का घर था क्योंकि ओलफ ने क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान उन सभी चीजों को हटा दिया था जो उसके मजहब में रुकावट बन रहे थे और इस सब के लिए ट्रोल उनके आड़े आ रहे थे क्योंकि वो जानता था कि ट्रोल के लिए अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं, जिसके लिए उन्होंने सभी को मार दिया। लेकिन ओलफ ने ट्रोल के एक बच्चे को बख्श दिया और उसे दौड़ा की पहाड़ियों में भेज दिया, जहाँ से आज यह ट्रोल निकला था। अब नोरा पूरी तरह से जान गई थी कि उसके फादर ने रॉयल प्लेस, किंग और होम के बारे में क्यों कहा था, क्योंकि वो जानते थे कि रॉयल प्लेस ट्रोल के घर के ऊपर बना हुआ है और अब यह ट्रोल अपने घर वापस आ रहा है। नोरा जब वहाँ पर मौजूद एक खोपड़ी पर लाइट मारती है तो वो पत्थर बनने लगती है, जिसे देखकर नोरा को ट्रोल रोकने का आइडिया आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला लाइट का था। नोरा क्रिस को फोन करके कहती है कि वो किसी तरह करके ट्रोल को शहर से बाहर एकबर्ग में ले आएगी, जहाँ पर वो अल्ट्रावायलेट रेज को सेट कर दे ताकि उसे लाइट की मदद से रोका जाए। और क्रिस नोरा की बात मानकर किसी तरह से टीम को मना लेता है। दूसरी तरफ ट्रोल शहर में पहुंचकर सब कुछ तबाह कर रहा था तो चीफ कमांडर उस पर मिसाइल छोड़ने की इजाजत दे देता है। यह देखकर सिगरेट एंड्रियास को बताती है कि वो ट्रोल पर मिसाइल छोड़ने वाले हैं, जिसे सुनकर एंड्रियास सिगरेट को कंप्यूटर सिस्टम हैक करने का कहता है ताकि उन्हें कुछ टाइम मिल जाए। एंड्रियास के कहने पर सिगरेट कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर देती है और मिसाइल रुक जाता है। इसके बाद नोरा सेंडिंग से गाड़ी लेकर उस पर ट्रोल की खोपड़ी बांध देती है ताकि खोपड़ी देखकर ट्रोल उसके पीछे आए और वो उसे एकबर्ग में ले जाए। दूसरी तरफ क्रिस नोरा के बताने के मुताबिक पूरा लाइट सिस्टम बनाता है ताकि वो ट्रोल को रोक सके। अब नोरा खोपड़ी लेकर ट्रोल के सामने आ जाती है और वो खोपड़ी को देखकर नोरा का पीछा करने लगता है। इसी बीच खोपड़ी गाड़ी से नीचे गिर जाती है और ट्रोल उसे उठा लेता है। बिल्डिंग में अपना अक्स देखने के बाद जब वो मिरर को छूता है तो खोपड़ी उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब ये सब कुछ नोरा और एंड्रियास भी देख रहे थे। अब ट्रोल बहुत ही दुखी और गुस्से में आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। तो दूसरी तरफ एक ऑफिसर सिगरेट को सिस्टम हैक करते हुए पकड़ लेता है और मिसाइल छोड़ने का कहता है क्योंकि ट्रोल अब नोरा के पीछे था, जिसकी वजह से वो ट्रोल को उसी जगह ले आती है जहाँ पर क्रिस ने लाइट सेट कर रखी थी। वहाँ पर पहुँचते ही नोरा और एंड्रियास गाड़ी से जंप कर देते हैं। जंप करने के बाद ट्रोल नोरा को मारने ही वाला था कि क्रिस उसी वक्त लाइट ऑन कर देता है, जिसे देखकर ट्रोल रुक जाता है और नोरा वहाँ से भाग जाती है। अब
जब जेट मिसाइल लॉन्च करने वाला था तो लाइट देखकर कमांडर को बताता है, जिसे सुनकर आर्मी चीफ मिशन अबॉर्ट करने का कहता है। लेकिन उनमें से वही ऑफिसर जिसने सिगरेट को सिस्टम हैक करते हुए पकड़ा था गुस्से में आ जाता है और मिसाइल लॉन्च करने का कहता है कि तभी सिगरेट उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। लाइट की वजह से ट्रोल वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन इससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। यह देखकर नोरा लाइट ऑफ कर देती है और उसे वापस जाने का कहती है। नोरा ट्रोल से कहती है कि वो वापस पहाड़ों में चला जाए, लेकिन तभी सन सेट होने की वजह से सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं और वो नीचे गिरकर पत्थर बन जाता है और वो सभी उसे देखने लगते हैं। इसके बाद नोरा उसे टोबायास रॉक का नाम देती है। प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद एंड्रियास उसे बताता है कि उसने जॉब छोड़ने के लिए सच में कहा था, क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहता है। वो ये कहकर नोरा के साथ चला जाता है। जाते हुए एंड्रियास नोरा से पूछता है कि क्या इस जैसे और भी हैं। यह सुनकर नोरा हंसने लगती है और इसी के साथ हमें कहानी के आखिर में वही गुफा दिखाई जाती है जहाँ पर नोरा खुदाई कर रही थी। अब यहाँ पर फिर से दूसरे ट्रोल के होने का महसूस होता है और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।